महाभारत के सभा पर्व में द्रौपदी का चीरहरण एक बहुत ही अमानवीय और पूरे महाभारत काल की निंदनीय घटना मानी जाती है। यह धर्म और अधर्म के बीच की जटिलता को दर्शाता है। भीष्म पितामह, जो हस्तिनापुर के सबसे सम्मानित और वृद्ध योद्धा थे, इस घटना के दौरान सभा में मौन रहे। उनके मौन के पीछे उनके जीवन की प्रतिज्ञा, उनकी नैतिक दुविधा और समय की राजनीतिक परिस्थितियां छिपी हुई थी। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा ली थी। यह प्रतिज्ञा केवल राजाओं की रक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर उस निर्णय का पालन भी शामिल था जो राज सिंहासन के लिए लिया गया हो। उनकी यह प्रतिज्ञा उन्हें राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों कौरवों के प्रति वफादार बनाती थी। चीरहरण के समय जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अपमानित किया, भीष्म जानते थे कि यह अधर्म है, लेकिन अपनी शपथ के कारण वह हस्तक्षेप नहीं कर सके। तो ये कैसी शपथ है? भीष्म एक महान विद्वान और धर्म के ज्ञाता थे। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि द्रौपदी का चीरहरण अधर्म है। उन्हें सभा में कहा भी था कि धर्म का निर्णय करना कठिन है, क्योंकि द्रौपदी अब दास बन चुकी थी। यह कथन उनकी नैतिक दुविधा और दुर्बलता को भी दर्शाता है। लेकिन एक और उनका कर्तव्य था कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहें, लेकिन दूसरी ओर उनका व्यक्तिगत धर्म उन्हें द्रौपदी की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहा था, परंतु वो उस पर अडिग नहीं रह सके। भीष्म जानते थे कि यदि उन्होंने दुर्योधन के खिलाफ आवाज उठाई तो यह सिंहासन के खिलाफ बगावत मानी जाएगी। इससे हस्तिनापुर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है। धृतराष्ट्र खुद दुर्योधन के अधीन हो चुके थे। राजा के कमजोर नेतृत्व ने भीष्म के हाथ बांध दिए थे। सभा में जब द्रौपदी ने प्रश्न उठाया कि क्या उसे जुए में दांव पर लगाना उचित था, तो भीष्म ने स्पष्ट उत्तर देने से इनकार कर दिया और उनका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा, धर्म और अधर्म के विषय में यह युग इतना विकृत हो गया है कि सत्य को पहचान पाना कठिन हो गया है। यह कथन उनकी व्यवस्था और उस समय के सामाजिक और राजनीतिक अधःपतन को दर्शाता है। भीष्म के मौन का यह परिणाम हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ साथ पूरी सभा ने धर्म का अपमान होते देखा और अपने सर को झुका कर रखा। बाद में जब महाभारत युद्ध हुआ तो भीष्म ने द्रौपदी के अपमान को अपने जीवन का सबसे बड़ा धब्बा माना। वह कृष्ण से कहते हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह चीरहरण के समय धर्म की रक्षा नहीं कर सके और सर झुकाकर सिर्फ मौन रहे। भीष्म पितामह के मौन ने यह सिखाया कि धर्म और न्याय के लिए प्रतिज्ञा, परिवार या सत्ता के प्रति निष्ठा कभी भी रुकावट नहीं बननी चाहिए। अगर वह उस समय द्रौपदी के पक्ष में खड़े होते तो यह घटना टाली जाती सकती थी और हो सकता है इतना बड़ा महाभारत का युद्ध दो भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच नहीं होता। तो भीष्म का मौन इस बात का प्रतीक है कि बड़े से बड़ा ज्ञान और शक्ति भी उस समय निष्क्रिय हो जाता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म के बीच सही चुनाव नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यवस्था चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा अधर्म के प्रति और अनीति की प्रति हमें आवाज उठानी चाहिए। तो अधर्म